स्लोगन का रास्ता में चलते चलते उन्होंने स्लोगन किया है। आप लोग सुना है? कोई सुना होगा ना? अच्छा, धन्यवाद। नहीं सुना है जो किया है। तो ये किस लिए हुआ है? वो परमेश्वर की अदृश्य युक्ति जो मनुष्यों के लिए या हम लोग के लिए जो उद्धार का वो राजा का मतलब प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आज के दिन जैसे मतलब बेल फटक से लड्डू की बच्चा के ऊपर यरूशलेम में प्रवेश करता है। उसको हम लोग ने देखा नहीं है अभी, तो हम लोग मतलब सुना है, बाइबल में मिला है, लेकिन उनको हम लोग बच्चे लोग ने अभ्यास किया है। हम लोग भी छोटा सा मतलब वो लोग तो चलते चलते स्लोगन किया है, हम लोग खड़ा होकर के स्लोगन करेंगे। ठीक है ना? ये बात जो है पवित्र शास्त्र पुराना नियम में कई जगह में मिला है, लेकिन पुराना नियम को तो हम लोग बाद में सालमन के टाइम में बोलेगा। अभी नया नियम में मत्ती 4:16 में सब ने लिखा है कि मत्ती ने लिखा है, दाऊद की संतान की हौसला। मैं दाऊद की हम लोग सब खड़ा होकर के बोलेंगे, जब मैं बोलूँगा हौसला बोलेगा, सब हम लोग खड़ा होकर के स्लोगन करेंगे। मैं बोलूँगा दाऊद की संतान बोलेगा हौसला, हम लोग जोर से करेंगे हाथ उठाकर ना। उसके बाद धन्य है वो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में बोलेगा हौसला। दाऊद की संतान हौसला, दाऊद की संतान हौसला। धन्य है वो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में, आकाश में, आकाश में, आकाश में हमारे पिता दाऊद की राजिया के आ रहा है। धन्य है वो आकाश में, धन्य है वो आकाश में, हौसला, हौसला। अभी लोग कहते हैं धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो बोलेगा। तो महिमा हो बोलेगा तो सब घोषणा करेगा। धन्य है वो राज्य जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो, हौसला, महिमा हो। लास्ट में धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में। धन्य है वो जो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में, हौसला, हौसला, हौसला। आइए बैठे। धन्यवाद है। ये बच्चों लोग ने 2 घंटा तक मतलब ये स्लोगन करके प्रभु को महिमा दिया है। हम लोग भी 1 मिनट हम लोग भी स्लोगन के हैं, तो धन्यवाद है दिल में। तो आज बहुत बड़ा दिन है जो प्रभु यीशु मसीह कंगारों में जन्म लिया है। जैसे हम थे वैसे कंगार होकर आया था, लेकिन कंगाल नहीं बोलते, राजाओं के राजा, प्रभुओं को प्रभु, परमेश्वर के परमेश्वर है। वो मतलब साबित करने के लिए उन्होंने यरूशलेम में एक गधे के बच्चे लड्डू बोलता है, उनके ऊपर में सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। धन्य है वो चीज हम लोग सब के लिए भी है, केवल इस्राएल के लिए नहीं।
केवल अविश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए भी है प्रवेश किया है। इसलिए उसका बाबत उसका विषय में हम एक बाइबल वर्स, कई बाइबल वर्स है वो तो हम बाद में बोलेंगे। आज का दिन उसी प्रभु अब तक जीवित है। जैसे राजा है वैसा माफिक नए करने आने वाला है। वही राजा का मानिन बोल के पक्का पक्का, पहले तो मानिन था, अभी पक्का आने वाला है। तो आएगा राजा के राजा। इसलिए भजन संहिता 24 नंबर का 7 से 10 तक पढ़ने से देखिए जो कोई देखना चाहता है। हे फतकुन अमनासी ऊंचे करो। हे फतकुन गेट है, गेट फटा ना दरवाजा ना। हे फतकुन अमने सिर ऊंचे करो। हे सनातन की द्वारों ऊंची हो जाओ। हे सनातन की द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी क्यों खोलेगा? फतक क्यों खोलेगा? सनातन द्वार क्यों ऊंचा करेगा? क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? कौन है वो प्रतापी राजा? डायरेक्ट करेगा वो यीशु मसीह। परमेश्वर की समाधि और पराक्रम है। परमेश्वर की युद्ध में पराक्रम है। जो युद्ध जीतने वाला परमेश्वर है, पराक्रम। इसलिए युद्ध लड़ाई लड़ने के लिए राजा के मानिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है। उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाएगा। कौन सा लड़ाई होगा? मारना, पीटना, गाना को मरना, कातों को टोपी पहनना, सब लड़ाई को शुरू हो जाएगा। फिर हे फतकुन अमनासी ऊंचे करो। हे सनातन की दौड़ों तुम भी खुल जाओ। हे सनातन की दौड़ों, हे विश्वास का दिल की दौड़ धड़कन लोगों खुल जाओ। क्यों? प्रतापी राजा प्रवेश करते। पहले तो यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया है, अभी तो अब का दिल में प्रवेश करना चाहता है। अरे ओ सनातन की दौड़ो, अपना दिल खुल दो, प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करना चाहता है। धन्यवाद। हालेलुया। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है, सेनाओं की राजा। इसलिए सेनाओं का उसी युद्ध को जीतने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा के मानिन यरूशलेम में प्रवेश किया। यरूशलेम में जब प्रवेश किया तो क्या हुआ? करने के लिए कैसे कैसे योजना हुआ, कैसे औजार इस्तेमाल किया है, उनके बारे में सदा से हम लोग बात करेगा ना। तो सुसमाचार में भी लिखा है और गिनती में भी लिखा है और सच में भी लिखा है, किंग में भी लिखा है और जकरिया में भी लिखा है। वो सब में लिखा है क्योंकि कैसे होना है, कैसे प्रतापी राजा जो है यरूशलेम में प्रवेश करेगा। तो आइए सबसे पहला उनका औजार गधे 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 मालूम है? किसी ने, हम लोग तो इधर रहने वाला तो शायद नहीं देखा हो, बोला सकता है। लड्डू गधे गधे इस्तेमाल करता है। गधे का मतलब खुफिया जो है, जब उनका सिर में बोझ ज्यादा डालेगा चाहता है, हल्का होगा तो नहीं चल सकता, बोझ होगा तो ज्यादा एकदम उनका
वही बोझ ज़्यादा हो जाएगा तो चलना शुरू करता है, जब तक उसका बोझ कम होगा तो चलता नहीं है। इसका मतलब एक गधा जो है हम लोग का मानिक है, हम लोग भी बोझ नहीं होगा तो चलता नहीं, सब आलसी है, बोझ होता है तो चलना से मुश्किल से चलता है। अच्छा ठीक है, तो इसलिए प्रोफेसर ने मतलब गिनती का 22-29 से गधे का इस्तेमाल की बात में हम लोग देखेंगे। एक बगजों का नबी बलाम था। बलाम जो है लालची था, पैसा की खोज में था। बालाम ने इसराइलियों को जीतने के लिए, उनको साथ देने के लिए मतलब बुलाया था। तो छोटा छोटा सा बुलाया, क्योंकि जो बाइबल नहीं पढ़ा वो तो शायद पकड़ना भी मुश्किल हो सकता है। तो मतलब इनाम पाने के लिए बालाक राजा ने इनाम पाने के लिए बालाम ने जो है प्रभु का वचन इनकार करके अपना गधे पर चढ़ करके बालक के पास रवाना हुआ। अच्छा, तो प्रभु उसके खिलाफ में रास्ता में नंगे तलवार लेकर के रास्ता में उसको मारने के लिए दिया गया, लेकिन उसने नहीं देखा। नबी का आंखें धुंधला हो गया। तो क्या हो गया, बाद में दो बार जो है पूरे गधे ने उसको कई रास्ता में चल गया, मारने नहीं गया। एक तंग रास्ता में सब कहीं जगह जाने के डर नहीं, तो उसमें नंगे तलवार लेकर स्वर्गदूत ने उसको मारने के लिए गया। तो गधे जो है बढ़ गए, तो बलाम को बहुत गुस्सा हो गया, साला अगर मेरे पास तलवार होता तुमको खत्म करता। तो क्या हो गया, गधी जो है बोलने लगा। अरे गधी बोलने लगा तो क्या हमने कभी ऐसा किया है? बचपन से तुम मेरा ऊपर में चलता है, मैंने कभी ऐसा किया है? नहीं किया, नहीं किया। लेकिन वो बलाम, लालची बलाम बहुत था, जागा नहीं है कभी भी। हाँ, कभी गधे पार नहीं करता, लेकिन उपाड़ करने से भी जागता नहीं। क्या हो गया, क्योंकि उसका दिल में लालची है। लेकिन परमेश्वर के दूत, परमेश्वर की भव्यता तो है, लेकिन लालची है, उसने पाप नहीं किया। तो उसके बाद स्वर्गदूत ने बलाम का आंखें खोली। तो स्वर्गदूत जो नामे तलवार लेकर के गुमान के लिए, तुमने अपना गधी को क्यों गाली दिया? अगर गधी तुमको मेरे हाथ से अगर नहीं हटा तो मैं तुमको खट कर देता है। तो वो देखे हो गुनाह देख करके क्षमा मांगा। अच्छा, वही है। दूसरा बात, जब इस्राएलियों में समसन परमेश्वर के आत्मा से भर करके सब शक्तिशाली था, तो उसने एफाइसियों को एक लड़की से शादी किया। लेकिन क्या हुआ, उनकी लड़की कुछ गड़बड़ होने से घर में वो बेच होता, उसके बीच में उनका पिताजी ने दूसरे से शादी करवा दिया। वो बहुत गुस्सा हो गया, तो उसने लोमड़ी 300 लोमड़ी को पकड़ के उनका पुछल में आग लगाया। तो वो उनका खेत में लाया, खेत काट रहा था, सब फरीतेलों का खेत चल गया। तो इसलिए फरीतेलों ने इस्राएलियों को दबा डाला है
समसन को मेरे पास है, जिंदा मेरे पास हो, नहीं को तुम दुख से हम लोग नहीं करेगा। तो उन्होंने समसन से बोला तुमको ऐसा बात है तो तुम लोग पहले को समझा, तुम लोग मेरे को नहीं मारेगा, आपको समझा उनको बांध के तो लेके चले जिंदा। जो एक जगह रही का स्थान पहुंचा तो उसमें फरीसी लोग, कई सिपाही लोग एकदम खुशी से हमारा दुश्मन समसन हम लोग पकड़ लेगा। एक लड़का रहा है, लड़का था ये क्या, खुदा ने हमारा दुश्मन को हमारे हाथ में कर दिया, हालेलुया बोल के ये करते। तो उसी समय समसन के ऊपर में परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतरा और देखा तो कोई भी समान नहीं है। गधे का जबरा, मतलब जबरा बोलने से है ना, बड़ा हुआ जबरे का हड्डी वो नहीं मिला। उसी हड्डी से फरीसी सिपाहियों को 1000 मारा। धन्यवाद को गधी का इस्तेमाल कर मैं गधी का परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा, गधी का विचार में बात कर रहा। परमेश्वर ने गधी को इस्तेमाल करके गधी का जबरा जो मोड़ा हुआ गधी का जबरा को लेकर के समसन ने फरीसियों को 1000 मारा। तो उसने कहा देखो एक गधी का पकड़ा से 1.5 गधे लाग गए। अच्छा, इसका मतलब परमेश्वर ने अजी से लेकर के गधे को इस्तेमाल करता है बोल के बताने के लिए था, इसलिए। तो आगे को बोलने से एक राजा लोगों को अभिषेक करने के लिए, राजा लोगों को चलने के लिए तो गधे या खच्चर होता है, लेकिन सिपाहियों को करने के लिए घोड़ा होता है, घोड़ा होता है। तो आइए इसी बात में जो दाऊद जो है एकदम बहुत बुरा हो चुका है, तो उसके बदले के लिए कोई राजा नियुक्त नहीं हुआ। उनका बेटा एक अदोनिय्याह बोल के उसने अपना तरफ से, परमेश्वर से नियुक्त तो नहीं है, अपना तरफ से फिर एक पार्टी बना करके हेब्रोन में मतलब राजा का अभिषेक करने के लिए गया। अच्छा, उसके बाद इसमें इस प्रकार से बाइबल में लिखा है, फर्स्ट किंग का 34, 35, 36, 40 तक लिखा है, स्वतः समय करोगे 38 से 40। तो जादोक याजक और नथन नबी और योरा का पुत्र अबीनाय ने केरेतियों और पलितियों को संग लिए हुए नीचे गया और सोलोमन को राजा दाऊद की खच्चर गधे पर चढ़ाकर गिहोन को चले। छुपे हुए दाऊद का गधी को खच्चर को निकाला, उसने सोलोमन को ऊपर चढ़ा दिया, गिहोन को चले। तो सदोक याजक ने यहोवा की तंबू में से तेल भरा हुआ सिंह निकला और सोलोमन को राजा अभिषेक किया। तो वे नारसिंह फूंकने लगे और तब सब लोग बोल उठे, राजा सोलोमन जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे नारसिंह बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए, उनकी धावनी पृथ्वी पर तक उनका आवाज उठी।
इसका मतलब राजा सोलोमन को अभिषेक करने के लिए दाऊद का गद्दी पर चढ़कर गिहोन की तरफ अभिषेक किया है। तो उसका कहने का यह है कि कहानी है, लेकिन उसका मतलब क्या है? उस प्रकार से यीशु मसीह अभिषेक पूरा होने के लिए उसने एक फिर जकरिया को देखते हैं। जकरिया का 9 में, हे ईश्वर के, हे शिवन बोध ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार करो, क्योंकि तेरे राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उधार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वालन गधे के बच्चे पर चढ़ा आता है। परमेश्वर हम सब के लिए आशीष करे। वो सब कुछ क्यों मैंने कहा? क्योंकि पहले से भविष्य तुमने किया हुआ है। इसी पाम संडे के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में लड्डू की बच्चा का ऊपर चढ़ करके प्रवेश करने का जो है, सब पुराने नियम में, सब पुराना में भविष्य किया गया है। इसको हम सब करना चाहता है। अच्छा, अभी आइए हम अभी अपना वचन चलेंगे। मत्ती का 21:2 से 5 तक ये जो देखना चाहिए देख ले। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेलों से कहा, सामने गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही गधी बांधे हुए और उसकी 7 बच्चे तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ। यदि तुम्हें कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का दिन का प्रयोजन है, तो वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। सिय्योन के बेटी से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आता है। वो नम्रा है, वो गधी पर बच्चे बैठे हैं, वरन लड्डू के ऊपर। ये वचन जो है उसी की खजूर का इतवार का दिन परमेश्वर के वचन पूरा होता है। वो आज हम उसके दिन की दीवार, उनका दिन को पाम संडे करके हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। बगैर है कि हम लोग भी उसी कई 2000 वर्ष पर भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह राजा की दौर से यरूशलेम पैर फटक से प्रवेश करते हुए जो स्लोगन है, हम आज भी करने का मौका मिला है। धन्यवाद है। इसलिए देखो, प्रभु को एक फेस्ट बोलेगा, उनके छुट्टी के लिए क्या है? एक तो खजूर का दरिया। खजूर मालूम है? हम लोग तुम बोलता है, तुम असल कोई तुम तो नहीं है, खजूर तो थोड़ा अलग है, लेकिन उसका बराबर नहीं होने से हम लोग तुम बोलता है ना, खजूर तो अलग है। इसलिए खजूर की दरिया लेकर के जो लड्डू के ऊपर में बैठा हुआ, आगे पीछे बनने वाला और ललकार कर कहते हैं, दाऊद की संतान पर होसना, जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना बोल के लोग पुकारा। उसी दिन को आज का दिन है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उसी दिन को हम लोग शामिल नहीं था, पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन मनाने के लिए उस दिन की जितना भी घटना हुआ है
वो आज अगर दिल से, जैसे सामने ने लिखा है, हे सनातक दोनों खुल जाओ, दिल खुल जाओ। अगर खुल जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह आपका दिल में प्रवेश करेगा। पहले तो यीशु मसीह शरीर में तो जरूर पैर फतक से प्रवेश होगा। आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आपका मन में प्रवेश करना चाहता है। इसीलिए पाकरी भाषा में लिखता है कि मैं द्वार में खटखटाता हूँ, कोई उसको द्वार को खोले तो मैं अंदर प्रवेश करूंगा, उनके साथ खाऊंगा पीऊंगा, वो मेरे साथ खाएगा। जो आत्मा कहते हैं, जो आत्मा कहता है, जो समझता है, जो आत्मा क्या कहते हैं। इसलिए आज उसी जन्म में प्रैक्टिकल है, अभ्यास है, वो हो चुका है, अभी उसी को हम पाना है। क्या आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह को राजा मानता है? क्या सचमुच जैसे जैसे प्रवेश किया था वैसे आपका दिल में प्रवेश हो चुका है या नहीं हुआ? ये अनदेखी की बात है। जब यीशु मसीह शरीर होकर आए तो देखा हुआ से शरीर से प्रवेश किया, अभी तो आत्मा से प्रवेश होना है। तो आपका विश्वास होते हुए आपका मन में प्रभु काम करना चाहता है। आपका विश्वास के द्वारा आपका मन में, आपका दिल में प्रवेश है। आपका दिल में क्या है आप पूरा नहीं जानता है। मनुष्य के अंदर तो अच्छा चीज नहीं है। अच्छा तो आप हम बैठाले अच्छा नहीं है। कोई किसी ने हमको गाली देगा तो गुस्सा हो जाएगा, कोई किसी ने थोड़ा नीच देखेगा तो हम भी किसी से कम रहेगा, गलत। ये तो मनुष्यों की है ना, उसी चीज को खत्म के लिए, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र संसार में इसलिए आया कि शैतान के काम को नाश करे। आपका दिल में क्यों प्रवेश करना रहता है? आपका मन का अंदर में करने के लिए, हमारा मन का अंदर को उसको नाश करे। वो नाश नहीं होगा तो हम उधार नहीं पा सकता, क्योंकि पाप और पवित्र एक साथ नहीं बच सकता, और ये उजला और अंधेरा एक साथ नहीं बच सकता। एक साथ रह सकता है? संगीता उजला और अंधेरा एक साथ रख सकता है? उजला में तो अंधेरा होगा, अंधेरा में नहीं उजला होगा ना। इसलिए परमेश्वर और शैतान, परमेश्वर और हमारा बुरे विचार को एक साथ नहीं रह सकता। इस संसार में क्या है, हम बड़ा होकर क्या होना है, छोड़ देना। हम अब नामा का कौम में से कुछ भी नहीं लेना, नामा से आया, नामा से चले जाना। क्यों हम इसमें कौन करता है? क्यों नमरा नहीं करता है? क्यों अपना द्वार नहीं खुलता है? प्रभु अभी तक खटखटाता है। कितना साल, 2000 साल जो है पीढ़ी पीढ़ी में मनुष्यों के दिल खटखटाता था। कौन कौन खुला? कौन कौन यीशु मसीह को पाया है? कौन कौन यीशु मसीह को अपना दिल के द्वार से मतलब शोकर किया है? जरूरी है। वो नहीं होगा तो जो यरूशलेम में प्रवेश है वो हमारे लिए काफी नहीं, वो काफी नहीं। इसलिए सनातन दौड़ो, तुम भी खुल जाओ, खुल जाओ। है दिल खराब बुला दिल, घमंडी दिल और कई प्रकार की खराब सोच विचार दिल, खुल जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसको शिफा करना चाहते हैं। आपका दिल को शुद्ध करना चाहते हैं, मेरा दिल को शुद्ध करना चाहते हैं। वो शुद्ध कभी कभी यीशु मसीह अगर सफा ना करेंगे तो स्वर्ग में कैसे जाएगा? स्वर्ग में
पापी लोग कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है जब यीशु मसीह लड़ाई करते करते लास्ट चांस में क्रॉस पर चढ़ाकर मर गया, तो पुराने लोग, फरीसी लोग, सदुकाई लोग बोलता है कर तो हाय शब्द है, इसलिए क्रॉस में लटका कर रहना अशुद्ध है। इसलिए उनको अगर मर गया तो ठीक है, नहीं मरा को ताम तोड़ के मरा गया क्रॉस से उतर कर, तो सिपाही बन जाके क्या यीशु तो बीच में था ना, यीशु तो दाहिना है भैया है, तो पहला वाला को देखा तो मरा नहीं, ताम तोड़ा, मार दिया। जब प्रभु यीशु मसीह का सामने आए तो मर गया, तो ताम तोड़ना जरूर नहीं है। इसलिए ये सिपाही, पता नहीं वो सिपाही भी बहुत अच्छा काम करता है मेरे ख्याल में, ऐसे मतलब घमंडी सिपाही होगा। मरने के बाद भी उसने अपना छाती लेकर के यीशु को पंजे में छाती से मारा, तो क्या हो गया, उसमें लहू और पानी निकला। हालेलुया। वही है परमेश्वर के लहू, वही है हमारा प्राचित करने वाला, हमारा पाप का प्राचित करने का। उसी लहू का अलावा तो हम, वही पानी है हमको साफ करने वाला, वही लहू, वही पानी आपका मन में डालना चाहता है। हे सनातन द्वारों, अपना दिल खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करना चाहता है। आप खुले तो ठीक है, आपका नहीं खुले तो आपका ठीक है, लेकिन प्रभु कहते हैं हे सनातन द्वारों खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा तुम्हारा मन में प्रवेश करना चाहता है, तुम्हारा मन में बढ़ना चाहता है। हमारा मन गंदगी मन को शिफा करना चाहता है, हमारा गंदगी सोच विचार को शुद्ध करना चाहता है। अब शुद्ध नहीं कर सकता, मैं भी शुद्ध नहीं कर सकता, इसलिए उसी गंदगी से तो हम लोग आपस में मुठभेड़ होता है। आपस में किसी को अच्छा मानता, किसी को बुरा मानता, किसी को चाहता, किसी को निकलता है, यही है। लेकिन प्रभु को नहीं, अभी तक हमको इंतजार करता है। प्रभु यीशु मसीह जैसे पीटर ने लिखा है, लोग जैसे मानता है, देर नहीं होता, हम लोग का लिए समय देता है, सबको मन फिराने का, सबको मन खोलने का मौका देता है। इसलिए प्रभु ऐसे हम लोग समझता है, वैसे ही देर समझता है। इसलिए आज तक हम लोग खरीदते हैं, बपतिस्मा वाले हैं, तो अब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा पा लिया, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते तो तुम, हे मैं बेटा, दिल तुम्हारे मुझे दो। आप किसको देता? जिसने प्रभु से दिल खुलेगा, प्रभु अंदर जाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखता है, वो उनके साथ भेजेगा खाना है। वही प्रभु चाहता है हमारा अनंत जीवन के लिए, हमारा स्वर्ग में जाने के लिए। इसलिए भाई बहनों, आज कदीम जैसे प्रभु ने एक अभ्यास, एक संकट में अपना शरीर में कहता था, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारा दिल में अंदर प्रवेश करना चाहता है। इसी वचन के द्वारा आप सबको मन खुले, यीशु मसीह का अपना दिल खुले, तो प्रभु प्रवेश करेगा, तो आप बदल जाएगा, नया जन्म हो जाएगा। उसका लो तो नया जन्म अपना तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, कोई पानी और अल्लाह से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कितना भी विश्वास करो, कितना भी काम करो, कितना भी कुछ भी हो, विश्वास हो, लेकिन वो प्रवेश नहीं,
क्योंकि प्रभु अपना वचन पर निर्भर करता, अपना वचन पर खड़ा है, हम लोग का माफ करने से नहीं होगा। इसलिए प्रभु अपने वचन पर, इसलिए आज इसी बड़ा खुशी का दिन जो संसार में हो चुका था और होने वाला और फिर होने वाला है, उसी का दिशा में हम लोग बढ़ के आए। सब लोग अपना मन खुले, प्रभु यीशु मसीह को जगा दे रहे, जगा दो यीशु मसीह को, जगा दो, क्योंकि आपका दौर खटखटाता है। अभी जो हम लोग बात करता है वो आपका मन को दौर खटखटाता है, समझ आपका मन का दौर को खटखटाता है। तो अब मन खुलेगा, यीशु मसीह अंदर है, अंदर गए तो आप बदल जाएगा। वो पुराना मनुष्य बोल देगा, सब नया हो जाएगा ना। जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना सब बीत गया, सब नया। हम लोग पुराना मनुष्यों से यीशु मसीह को विश्वास करता काम करता है तो देखो प्रभु वो नहीं लेगा। पाप मनुष्यों होते हुए प्रभु को सेवा करने से प्रभु खुशी होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। वो अपना सेवक के लिए नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु अपना आपको सेवा करता है, अपना आपको अभिषेक करता है, अपना आपको उनका पाप क्षमा करता है, तभी तो इस्तेमाल करता है। पहले पौलुस भी कलीसिया को सताने वाला था, पहले पवित्र ना करके ऐसे इस्तेमाल नहीं किया तो मतलब एक ज्योति से उसको पहला गिराया, उसको ट्रेनिंग दिया, सिखा किया, उसके बाद में इस्तेमाल किया। इसलिए भाई बहन लोग अपना विश्वास में फिर से देख ले, अपना मन को फिर से पूछे कि आपका जीवन में मसीह है कि नहीं। आपका मस्तिष्क में तो सो विचार तो हो सकता है, आपका दिल में, आपका जीवन में मसीह है कि नहीं। सो विचार में तो ठीक है, यीशु मसीह ने हमारे हमने जान दिया, कोई कुर्बान और क्या, वो तो हम विश्वास, वो तो विश्वास है, लेकिन यीशु मसीह तक पहुंचना चाहिए। यीशु मसीह आप तक पहुंचने के लिए आपका दिल में अभी खटखटाता है, खटखटाता है। जो खुलेगा वो अंदर जाएगा, जो नहीं खुलेगा वो नहीं जाएगा। इसलिए आपका मर्जी हमारा मर्जी, इसलिए आज का दिन बड़ा दिन है। जैसे यीशु मसीह का शारीरिक कथन में यरूशलेम के बेरपनाह में प्रवेश होकर के लोग जय जय कर रखता था, उस प्रकार से हम लोग भी हर आदमी अपना दिल खुलकर जय जय करके वही प्रभु की इच्छा है, लेकिन नहीं खुलाए तो प्रभु जबरदस्ती नहीं करता ना, क्योंकि विश्वास के द्वारा से हमारा उद्धार होगा, है ना। विश्वास नहीं करने वाला को उद्धार नहीं होगा। इसलिए भाई बहन लोग आज का दिन बड़ा दिन है, तो हम लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए अपना मन खुले, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से अपना जानना गलती है माने। हम लोग गलती नहीं मानता, अपना गलती होने से दूसरों को दोषी ठहराता है ना। अपना गलती मानो तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपका दिल का द्वार खुल जाएगा। धन्यवाद है, आप लोग समझता है मेरे बात ना, समझे ना, समझा। इसलिए प्रभु हम लोग जो है इधर में जो है वो फोन करके रखा हुआ है, अच्छा भी है खराब भी है, बुरा है ना, बंद करके रखा है, उसको पाट के रखा है, बुरी विचार को पाट के रखा है, घमंडी को पाट के रखा है, सब पापों को यह पाट के रखा है, अंदर ना आए, बाहर ना जाए, बाहर आएगा तो हम सब हो जाएंगे, है ना। लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी कभी बाहर आ जाता है ना, बाहर आ जाता है तो गड़बड़ हो के ना, कंट्रोल तो जरूर करता है सब लोग। जैसे लड़का लड़की है पसंद करता है, जवानी में तो दीवानी होता है, वो तो जरूर है ना, लेकिन वो तो कंट्रोल करते करते नहीं कर सकता है, तो फिर दोनों बाप क्या तो क्या होगा,
नहीं हो गया ना, वैसे है ना, इसलिए वैसा हम लोग भी है, बुरा आदमी भी। आप लोग याद रखें, हमारा पाप का एक चिन्ह, दो चिन्ह है हमारा शरीर में। आप विश्वास करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो एक तो बाल है, कितना भी उम्र हो बाल है बोलते जाएगा पाप। दूसरा नखून है, नखून भी जितना बुरा में भी नखून करते रहता है, ठीक है। नखून बाल जितना हम भी बुरा हो गया, लेकिन बाल तो बढ़ते रहता है, खून भी नहीं करते हम हो जाता है ना। इसलिए पाप ने इतना तक हमको मतलब डोमिनेट किया है कि हम हिल नहीं सकते। पाप ने हमको कितना डोमिनेट किया है, उसको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह केवल आज हम कुछ करना नहीं, विश्वास के द्वारा अपना मन को खुले, यीशु मसीह आने दो, पवित्र आत्मा को आने दो, तो पवित्र आत्मा सब कुछ कर ले। अब करना जरूरत नहीं। धन्यवाद। इन सबको हम लोग अपना मन में कर, क्योंकि क्रिश्चियन होने का मतलब तो अनंत जीवन पाना है ना। अनंत जीवन है जरूरी, तो ये कलीसिया जरूरी नहीं है, अनंत जीवन है जरूरी है। हमारा सदस्य भी इतना जरूरी नहीं, अनंत जीवन है जरूरी। वो यीशु मसीह के पास है, वो ये भर में जीवन नहीं, ईबीसी में भी नहीं, ईएससी में नहीं, सर्वेश्वर में भी नहीं, यीशु मसीह में जीवन है। इसलिए आप मिल गए उसको, अब यीशु से भेद हो गया, नहीं हो तो भेद करना जरूर है। आपके लिए समय है, आपका मन नहीं खुला तो खोलने का समय है, मरने के बाद तो मन खोलने से पहला नहीं होगा। इसलिए आज इसी बड़ा दिन जो प्रभु ने यरूशलेम में प्रवेश किया, उसके बाद हमारा दिल में प्रवेश करना चाहता है। आपका मन का द्वार पर खटखटा रहा है, इसी जो बात कर रहे हैं ये खटखटाव सब इसके बाद हम नाम तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, आपको हमेशा का जिंदगी मिलेगा, आपको स्वर्ग के राजा में प्रवेश करने का कार्य मिलेगा। ठीक है, इसलिए भाई बहन लोग, बेटा बेटी लोग, ऐसे नहीं आकाश हमेशा की जिंदगी तो ऐसी नहीं है। हमारा विचार को में नहीं बनता है, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के प्राचीन से हमारा पाप प्राचीन के लिए यीशु मसीह मर चुका है। हमारा पाप को सिखा कर यीशु मसीह लोगों भाग चुका है। अब क्या ठहर रहा है? पाप से दोस्ती करते रहे, घमंडी से दोस्ती करते रहे, हाँ, ये सब से धान दौलत से दोस्ती करते रहे। हाँ ठीक है, आप दोस्ती करो, हम मना नहीं करता, लेकिन आपके लिए जो संसार से दोस्ती करता है परमेश्वर राजा में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए ये सब बातें हम परमेश्वर की ओर से कहा है। परमेश्वर ये वचन हम सब के लिए अपना मर्जी के मुताबिक हम सब के लिए आशीष करें। आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजार है प्रभु, तुमने इस संसार को राजा का, आकाश का राजा छोड़ करके इस संसार में कंगाल घर में जीवन बिताया, संकट का तुमने उठाया, तभी हमारा द्वारा उद्धार हुआ। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। तूने प्रभु पीढ़ी लोगों के लिए प्रभु तूने एक एग्जाम्पल, जब जीते समय उद्धार करने के लिए, अपना काम करते समय तूने अपना शरीर प्रभु वास्तविक दशा सुरक्षा को प्रकट करने के लिए तूने लड़कों के बच्चा का ऊपर में सवार होकर यरूशलेम बेलफता में प्रवेश किया। प्रभु
लेकिन हम लोग उस समय तो नहीं था, हम लोग पैदा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु आज इसी पीढ़ी में प्रभु उसको इस्तेमाल कर सकने के लिए तूने मौका दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारा मन में प्रवेश करने के लिए प्रभु तूने हम पर दरख्वास्त करता है, मांगता है, हर दिलों को खटखटाता है, हर इंसान हर जीवन को तेरा है, तेरे हाथ की करेगा है। इसलिए प्रभु हम सबको तूने प्रेम दिया है, इसलिए सबको अवसर देता है कि उनको मन खुलाए और मन खुले और उसमें तू प्रवेश करे। वो आदमी, वो स्त्री, वो पुरुष अनंत जीवन मिले, यही तेरे काम है। इसलिए प्रभु परमेश्वर, हम बोलना नहीं आते, हम इतना ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी जो तेरे वचन में से जो कुछ पवित्र शास्त्र आधार पर हम लोग आपस में वार्तालाप किया है, वाद विवाद किया है, उसमें पवित्र आत्मा के द्वारा उनको उनके दिल में काम करें और उन सबको दिल को खुले और सबको अनंत जीवन मिले। हालेलुया, यही तेरी इच्छा है, लेकिन हम किसी को दे नहीं सकता। लेकिन जो बातें तेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसी बातों को लेकर के तो हमारा बेटा बेटी, भाई बहन और हमारा माता पिता लोगों को दिल में काम करे, क्योंकि तू परमेश्वर है। तूने इसी संसार में आने का मतलब तो प्रभु दियाबोरा काम को नष्ट करने के लिए आया है। हमारा मन में दियाबोरा काम जो है नष्ट करे प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। सब जवान लोग, बेटा बेटी लोग इसी वचन के द्वारा अपना मन को फिरे, आपका पास आए, आपसे अपना उद्धार पाए। इन सब को हम मानते हैं, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।